क्या टिकटॉक को अपने डिवाइस के अंदर रखना सेफ है? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक हैकर का पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूं कि टिकटॉक आपके लिए, आपके डिवाइस के लिए कितनी डेंजरस एप्लीकेशन हो सकती है। तो कल रात को मैं टिकटॉक की वेबसाइट को विजिट किया, जो कि अक्सर नॉर्मल यूजर कभी नहीं करता है। हमारा काम बस एप्लीकेशन से चल जाता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक वेबसाइट को विजिट किया जाए जिसका नाम है tiktok.com। तो मैं उस वेबसाइट पर गया। उस वेबसाइट पर जाने के बाद मैंने नीचे स्क्रॉल किया। नीचे स्क्रॉल करने के बाद मैंने एक ऑप्शन देखा जिसका नाम था प्राइवेसी पॉलिसी। अब वो एक ऐसा ऑप्शन था जिस बेचारे को कोई ओपन नहीं करता है। मुझे लगा कि क्यों ना इसको एक बार ओपन कर लिया जाए। मैंने उसको ओपन किया। उसको ओपन करने के बाद मैंने उस आर्टिकल को पढ़ना शुरू किया जहां पर सारी पॉलिसीज को लिखा हुआ था। उस पॉलिसीज को पढ़ते पढ़ते एक पॉइंट ऐसा आया जब मुझे टिकटॉक पर से पूरा का पूरा विश्वास उठ गया। मैं आपको भी वो सारी चीजें बताता हूं कि मैंने वहां पर ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से आज मुझे टिकटॉक को अपने फोन में रखने से भी डर लगता है। तो ये सारी चीजें बताने से पहले मैं अपने सेटिंग में गया। अपने सेटिंग में जाने के बाद मैंने वहां पर सर्च किया एप्लीकेशंस में जाने के बाद मैं टिकटॉक को फाइंड किया। उसको फाइंड करने के बाद उसकी परमिशंस में गया। उसकी परमिशंस में जाने के बाद मैंने ये सारी चीजें देखी। टिकटॉक हमारे पास इतनी परमिशंस लेता है, उसमें से एक है हमारा स्टोरेज, एक है उसमें कॉन्टेक्ट्स, एक है हमारा कैमरा, एक है हमारा माइक्रोफोन। चलो मान लेते हैं ये सारी चीजों की जरूरत टिकटॉक को है। मान लिया कि है, हालांकि कांटेक्ट की जरूरत इतनी टिकटॉक को होती नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि ये परमिशंस हम नहीं दिए, हमने अलाउ पे क्लिक किया था तभी जाकर टिकटॉक ने परमिशंस लिए। लेकिन क्या आपने ये चीज ऑब्जर्व की? टिकटॉक को आप जिस रीजन में देखोगे उसी रीजन के कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप टिकटॉक को गुजरात से देख रहे हो तो आपको गुजराती कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर महाराष्ट्र से देख रहे हो तो मराठी कंटेंट देखने को मिलेगा। तो भैया सवाल यह आता है कि टिकटॉक को पता कैसे चल रहा है कि मैं महाराष्ट्र में बैठा हुआ हूं? टिकटॉक को पता कैसे कि मैं गुजरात में बैठा हुआ हूं? हमने लोकेशन की परमिशन तो दी नहीं, जैसा कि हमने देखी वहां पर सिर्फ 4 परमिशन, कैमरा, स्टोरेज, माइक्रोफोन और कॉन्टेक्ट। लोकेशन वहां पर था नहीं, तो टिकटॉक को पता कैसे चला कि मैं कहां पर रहता हूं? तो मैंने जब प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ना शुरू किया तो उसमें एक पॉलिसी थी जहां पर टिकटॉक ये बता रहा है, आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। वहां पर टिकटॉक ने खुद ये बताया कि वो आपके सिम कार्ड को यूज करता है लोकेशन को ट्रेस करने के लिए। भाई अब सवाल ये उठता है कि टिकटॉक अपनी लोकेशन को यूज कैसे कर लेता है सिम कार्ड की मदद से? गूगल ये काम करता नहीं है, फेसबुक ये काम करता नहीं है, और ना कोई बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस इस चीज को यूज करते हैं। तो टिकटॉक को हक किसने दिया कि वो आपके सिम कार्ड का यूज करे? ना टिकटॉक आपको इसके बारे में बताता है, ना टिकटॉक ने कभी आपको इन्फॉर्म किया कि वो सिम कार्ड का यूज करता है। तो सिम कार्ड का यूज कैसे कर लेता है टिकटॉक? बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, बात और आगे बढ़ेगी। बात को मैं और आगे आपको समझाता हूं कि टिकटॉक आपके क्या क्या डेटा को लेता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी क्लिप प्ले करके दिखाता हूं। उस क्लिप को पूरा, तो मैं आपको स्क्रीन पर एक स्पीच सुनाता हूं। स्पीच को पहले सुनो। वहां पर एक लाइन बोली है यूएस गवर्नर ने, उसको पहले सुनो। And TikTok has admitted that it has sent user data to China. To put it bluntly, this is a major security risk for the American people. And what kind of data is TikTok collecting as it runs on our phones? A heck of a lot more than you would think. ठीक है, तो उसको आपने सुना। वहां पर यूएस गवर्नर आपसे बता रहे हैं कि टिकटॉक ने खुद ये चीज एडमिट की है कि वो लोग आपके डेटा को चाइना में सेल करते हैं। और टिकटॉक में आज की डेट, यानी कि आज डेट हो रही है 25/5/2020, मार्च का महीना 2020 चल रहा है। आज की डेट में टिकटॉक को इंडिया की 70% पॉपुलेशन ने डाउनलोड कर लिया है, जिसमें से 50% इंडिया का यूथ है जिसकी एज स्टार्ट होती है 13 ईयर से लेकर 20 ईयर्स तक की। वो लोग ज्यादा से ज्यादा टिकटॉक को यूज करते हैं और टिकटॉक हमारे डेटा को चाइना में सेंड करता है। अब एक बार सोचो कि 1/7 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन का डेटा चाइना में सेंड किया जाता है बिना आपकी परमिशन, बिना आपकी कोई इजाजत के। और उस डेटा में क्या क्या सेंड किया जाता है वो तो आपको पता ही नहीं है। प्राइवेसी पॉलिसी में आपके स्क्रीन पर फिर से एक बार दिखाता हूं। वहां पर आप लोग पढ़ रहे हो कि टिकटॉक क्या क्या आपकी चीजें को सेंड करता है। जहां पर आप देख रहे हो आईपी एड्रेस, डिवाइस इंफॉर्मेशन, इसी के साथ साथ टिकटॉक आपके मैसेजेस को भी सेंड करता है। मैं फिर से एक क्लिप आपको प्ले करके दिखाता हूं जिसमें यूएस गवर्नर ये भी बता रहे हैं कि टिकटॉक आपके मैसेजेस को सेंड करता है। Of course, that users post, but TikTok also collects information about the messages that you send, about the apps that you use, the other apps on your phone. It collects the sites that you visit. It collects your search history. यहाँ पर आपने देखा कि टिकटॉक मैसेजेस को भी आपके देखता है और मैसेजेस को भी सेंड करता है। इसी के साथ साथ आपको एक और प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बताता हूं जिसको सुनने के बाद भैया आप अभी के अभी टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दोगे। की स्ट्रोक,
लास्ट वर्ड आप पढ़ रहे हो की It collects your keystrokes. It collects your location data. It stores all of this and maybe lots more. And I can tell you, as the father of 2 small children, स्ट्रोक। की स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि आप लोग जो कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो वो सारा डेटा, कीबोर्ड का डेटा टिकटॉक के पास जाता है। टिकटॉक के पास जाता है कीबोर्ड का डेटा। वहां पर आप अपना पासवर्ड टाइप करते हो, बैंक की डिटेल्स टाइप करते हो, वो सारा डेटा टिकटॉक के पास जाता है। एक बार सोचो कि टिकटॉक आपका कितना डेटा ले रहा है। हमको पता तक नहीं हमारे साथ टिकटॉक क्या क्या कर रहा है। टिकटॉक एक चाइना की एप्लीकेशन है और चाइना का कोई भरोसा नहीं वो आपके डेटा को किस तरीके से कहां पर यूज कर ले। कल की ही बात है, कल एक न्यूज आई जहां पर रसिया के कुछ हैकर्स ने इंडिया के 1.4 बिलियन यूजर्स के डेटा को सेंड कर दिया। 1.4 बिलियन यूजर के डेटा को शेयर कर दिया पब्लिकली। तो टिकटॉक भी ये काम कर सकता है। और टिकटॉक पर हमने देखा है कि वहां पर काफी सारी चीजों को इलीगली प्रमोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हम सुन रहे हैं हाल फिलहाल क्या चल रहा है, कैरी मिनाटी, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह वगैरह, जिन चीजों में मुझे नहीं कुछ कहना है, लेकिन हाँ एक हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से टिकटॉक आपके डिवाइस के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। मैंने आपको प्रूफ के साथ सारी चीजें दिखाई। तो टिकटॉक को यूज करना बंद करो, हो सके तो टिकटॉक को कभी आपके फोन से अनइंस्टॉल करो, और यूज करना चाहते हो तो सारी परमिशंस को ऑफ कर दो। जो परमिशन सेटिंग में मैंने आपको दिखाई वो चारों परमिशन को ऑफ कर दो। क्योंकि अगर आप लोग वीडियो बनाते नहीं हो तो आपको कैमरा की परमिशन देने की क्या जरूरत है, माइक्रोफोन की परमिशन देने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। बंद कर दो और टिकटॉक को फिर यूज करो। तो आप लोग सतर्क रहोगे, सेफ रहोगे टिकटॉक को यूज करने के बाद। लाइक करना, शेयर करना अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो।